नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और साथ में जीएस और हिंदी जो है हम तीनों सेक्शन देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपका 44 है। इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर उनको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 44। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, वो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। गो आपका राइट रहेगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु बम का आविष्कार किया ओटो हॉर्न ने। को आपका राइट रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं, ऑडियो मीटर में। खो आपका राइट रहेगा तीसरे का। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं। तो लावा से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, बताइए। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं, पांचवी का आंसर बताइए। आग्नेय चट्टानें बोलते हैं लावा से बनी चट्टानों को। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नांकित सूची में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। ठीक है, तो इन चारों में कौन जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है वो बताना है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है, ये ठीक है, कौ वाला। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे है, तो आगरा जो है आपका यहाँ पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मजदूर दिवस, मई दिवस जिसे हम कहते हैं, किस तिथि को मनाया जाता है मजदूर दिवस, बताइए। 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या है, करो या मरो, डू और डाई किससे संबद्ध है। तो डू और डाई किसने कहा था, तो बताइए आंसर क्या रहेगा। तो डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था, ये है आपका महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से है। तो देखिए, आगा खां कप, डूरंट कप, रोवर्स कप या सुब्रतो मुखर्जी कप। तो किसका संबंध है, हॉकी का संबंध किससे है, तो आगा खां कप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। जो पराक्रम के लिए दिया जाता है तो वो है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो हमने डिफाइन करना है। तो बताइए, चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। दूसरा देखिए, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तीसरा देखिए, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। घ देखिए, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो इसमें से राइट कौन सा रहेगा आपका, तो राइट रहेगा आपका ख आपका, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, तो ख आपका राइट रहेगा। 13 का देखिए, 13 क्या है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपका, किससे है संबंध। तो देखिए इनमें से क्या रहेगा आंसर, तो रहेगा घ रहेगा 13 का, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध से है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अंगोरा किसकी नस्ल है। तो अंगोरा जो है बकरी की एक नस्ल है। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 15 देखेंगे, न्याय शास्त्र किनके द्वारा संस्थापित किया गया।
तो न्यायशास्त्र आप जानते हैं गौतम ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेवनटीन देखिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड कब बने? 2000 में। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 18 देखते हैं। 18 क्या है देखिए, जैनदावेस्ता धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यहूदी धर्म से। 19 देखिए, सकर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सकर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में स्थित है। खो आपका राइट रहेगा। 21 देखिए, 21 है, तो 21 है पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को कहते हैं। तो देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, घो आपका राइट रहेगा 21 का। ट्वेंटी टू देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो कौन सा है इसमें भारत का केंद्रीय बैंक? बताइए, 22 का आंसर क्या रहेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट देखिए, वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? 23 बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखिए 24 ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो थे राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 निम्नलिखित सूची में कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, गिरी आपका गुजरात, ठीक है, ये आपका कान्हा नेशनल पार्क और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? कॉर्बेट जो है वो कहाँ है आपका? रामनगर में, स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? तो आप जानते हैं फूलों की घाटी से किसका संबंध है? आपका उत्तराखंड का चमोली जनपद में है फूलों की घाटी। ठीक है, ट्वेंटी 27 देखिए, इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है IMA। 28 देखिए, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन कहाँ है आपका? चंडीगढ़ में। घो आपका राइट रहेगा 28 का। 29 देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह? तो ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा उसमें सिंहों की संख्या कितनी है? तो वो है 4। नेक्स्ट देखिए 31 गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य है, तो इनमें से गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले। गो आपका राइट रहेगा 31 का। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल जो है इनमें से है? तो देखिए मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी और बरसीम। तो 32 का आंसर क्या रहेगा आपका? तिलहनी फसल कौन सी है? वो है सूर्यमुखी। 33 देखिए, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची जो है आपका बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 34 देखेंगे, 34 क्या है? हिम रेखा किसको कहते हैं? ठीक है, 34 देखिए, हिम रेखा किसको कहते हैं? उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, या उस रेखा को कहते हैं जहां बर्फ पिघलती है, या उस रेखा को कहते हैं जहां गर्मी में बर्फ पड़ती है,
या उच्च रेखा को कहते हैं जहां बर्फ नहीं पड़ती। तो क्या रहेगा बताइए, हिम रेखा किसको कहते हैं? 34 का आंसर क्या रहेगा? हिम रेखा बोलते हैं उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है। तो क आपका राइट रहेगा 34 का। 35 चलेंगे। 35 देखिए, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच किस देश में है बताइए? तो ग्रीनविच है आपका यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, ठीक है। 35 का खो आपका रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है आपका? उत्तराखंड में। खो आपका राइट रहेगा। 37 देखते हैं, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। तो कहाँ से गंगा नदी नहीं गुजरती है वो बताना है। तो 37 का आंसर क्या रहेगा? हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है गंगा, ठीक है। गो आपका राइट रहेगा। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए पहला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, ये सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र जो है 24 तिल्लियां हैं उसमें, ये ठीक है, ये भी राइट है। तीसरा देखिए, यहूदी पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं, ये भी ठीक है। घ देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका राइट रहेगा। बाकी तीनों सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। 38 का घ रहेगा। अब चलेंगे 39 पर। 39 क्या है देखिए, पहाड़ों, एक मिनट, देखिए पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है वो बताना है आंसर। वहाँ वायु का ताप कम होता है, वहाँ वायु में ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है, या वहाँ वायु दाब अधिक होती है। क्या रहेगा बताइए, पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत जो है देर से क्यों पकता है? तो 39 का आंसर क्या रहेगा आपका? वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है। 40 देखिए, सफेद हाथी का देश किसे कहते हैं? तो सफेद हाथी का देश कहते हैं थाईलैंड को। गो आपका राइट रहेगा। 41 देखिए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? तो आंवले में होता है विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो नीचे अनाज दिए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है वो बताना है। तो 42 का आंसर क्या रहेगा बताइए? सोयाबीन में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन। गो आपका राइट रहेगा। 43 देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किस चीज़ का बना है वो बताना है। 43 तो क्या रहेगा आंसर बताइए, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किस चीज़ से बना है? 43 तो आंसर रहेगा 43 का वाटर, यानी कि जल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मिसाइल मैन आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 45 देखिए, निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपको पता है? वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट देखिए 46, हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है, यानी कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है बताइए। 46 का आंसर क्या रहेगा? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। याद रखें, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है, ठीक है। 47 देखेंगे, 47 का क्या रहेगा आंसर बताइए। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल पूछा है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। 48 देखेंगे, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में है केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ये मसूरी में है, ठीक है। 50 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, VRS क्या है? तो VRS क्या होता है? स्वैच्छिक जो है सेवानिवृत्ति योजना होती है VRS। 51 देखेंगे, 51 क्या है? प्रसिद्ध यात्री हुइनसांग द्वारा वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम क्या है? तो गोविसाण का वर्तमान नाम क्या है? काशीपुर। गो आपका राइट रहेगा।
52 देखिए, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियर शरीफ किस जनपद में स्थित है? तो पिरान कलियर शरीफ कहाँ है? हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, सहारनपुर। तो बताइए 53 का आंसर क्या है? तो पिरान कलियर शरीफ हरिद्वार में है, रुड़की के पास में पड़ता है। 54 देखिए, प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका, ठीक है, किस जनपद में है? हेमकुंड साहिब चमोली जनपद में है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका घ, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 55। 55 देखिए, बुग्याल किसे कहते हैं? तो बुग्याल कहते हैं बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों पर उगे घास के मैदान को बोलते हैं बुग्याल। को आपका राइट रहेगा 55 का। 56 देखेंगे, 56 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। देखिए 56, देखिए बिनसर में वीणेश्वर का प्राचीन मंदिर है, सही है। देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, ये भी ठीक है। प्रसिद्ध गुजरदेव मंदिर गंगोलीहाट में स्थित है। 56 क्या रहेगा आपका? यही गलत है, ठीक है, गो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं, आपका क्रिकेट से संबंधित है। 58 देखेंगे, 58 देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान जो है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ है आपका? तो 58 का बताइए, पटियाला में है, ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए 59। 59 क्या है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। घो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है 60 का। तो बताइए कौन सा सत्य है 60 वाले में। देखिए अल्मोड़ा के पास स्थित कटारमल में 8वीं-9वीं सदी का सूर्य मंदिर है, ये ठीक है। दूसरा देखिए, चाँदपुर गढ़ी पवार वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी थी, ये गलत है, ठीक है। और कार्तिकेयपुर कत्यूरी वंश की प्राचीनतम राजधानी थी, ये ठीक है। तो आपका ख इसमें इसका राइट हो जाएगा 60 का। 61 चलते हैं, 61 क्या है? तो 61 है आपका, उत्तराखंड के त्योहारों के विषय में कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो त्योहारों का दिया है नीचे, इनमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो देखिए, फूल संक्रांति नए वर्ष त्योहार है, ये गलत है। मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है, ये ठीक है। खतड़वा त्योहार एक ऐतिहासिक घटना का प्रतीकात्मक रूप है, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर कौन रहेगा 61 का। 62 देखिए, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो है किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। खो आपका राइट रहेगा। 63 देखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 64 देखेंगे, 64 क्या है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो वो है आपका मॉरिशस। गो आपका राइट रहेगा 64 का। 65 देखेंगे, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाते हैं। 66 देखिए, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा? तो छात्र गण, ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 67 देखिए, क्या है? पापी का स्त्रीलिंग होगा, तो पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पापिन। गो राइट रहेगा। 68 देखिए, 68 क्या है? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इनमें से कौन सा बहुवचन बताइए। माता, प्राण, किताब, लड़का, वह है प्राण। हो आपका राइट रहेगा। 69 देखिए, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे आगे आएगा? नीचे दिए हैं, अमी, अमित, अनिल, अभय। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो शब्दकोश के हिसाब से जो है सबसे पहले आएगा, वो बताना है। तो 69 का क्या रहेगा बताइए। अनिल जो है, ये आंसर रहेगा आपका, शब्दकोश में सबसे पहले ही आएगा, ठीक है।
70 देखेंगे, 70 है औली किस जनपद में स्थित है? तो औली कहाँ है आप जानते हैं, चमोली जनपद में स्थित है औली। 71 देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है तो ब्रह्म कमल है। 72 देखेंगे, 72 है उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का क्या नाम है? तो 72 का क्या है? तो यहाँ पर ही पूरा आपका जो है उसमें दिया है, ठीक है। तो उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? अशोक कुमार, ठीक है। तो इसको आप कोई नहीं कर दीजिए, कहो, ठीक है। आगे चलते हैं 73 पर। 73 है उत्तराखंड राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? तो वो है आपका हरिद्वार जनपद में। 74 देखेंगे, उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में है? तो ये नैनीताल में है, गो आपका राइट रहेगा। 75 देखेंगे, पहाड़ों की रानी किस हिल स्टेशन को कहते हैं? तो पहाड़ों की रानी किस हिल स्टेशन को बोलते हैं? तो बोलते हैं मसूरी को, खो आपका राइट रहेगा। 76 देखिए, विंटर सैफ गेम्स 2011 किस राज्य में आयोजित हुए? तो ये हुए आपके कहाँ हुए बताइए? विंटर सैफ गेम्स, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, स्किप कीजिए इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर, ठीक है। तो करंट के क्वेश्चन में इसमें स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए आपको फिर नेक्स्ट में बताऊंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आगे चलते हैं 78 पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से वाक्य दिए हैं आपके, कौन शुद्ध है वो बताना है। तो 78 का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है इसमें। देखिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये गलत है। दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाएगी, ये भी गलत है। 20 गेहूं की बोरियां लाओ, ये भी गलत है। तो इनमें से आपका आंसर रहेगा कहो, ठीक है। 79 देखते हैं क्या है। 79 है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो और सिंह की दहाड़ हो। तो 79 का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो वीर रस, ठीक है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, चपला किसका पर्यायवाची है? तो चपला बिजली का पर्यायवाची है, खो रहेगा आपका राइट 80 का। 81 देखेंगे, 81 क्या है? मरकट किसका पर्यायवाची है? तो मरकट बंदर का पर्यायवाची है। 82 देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में से अक्षी जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आंख का है, गो राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे 83। 83 क्या है देखिए, 83 है, कोउ नरप होई हमें कहानी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है कोउ नरप होई हमें कहानी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 83 का आंसर क्या रहेगा बताइए? किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, खो आपका राइट रहेगा 83 का। 84 देखेंगे, 84 है, शंकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? बताइए शंकर किसका पर्यायवाची है इन चारों में? तो 84 का आंसर क्या रहेगा? दोगला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 85, अभियुक्त का विलोम है। तो अभियुक्त का विलोम क्या होता है वो बताना है 85। तो अभियुक्त का विलोम होता है निरपराध, ठीक है, को आपका राइट रहेगा 85 का। 86 देखते हैं, 86 है, उत्कृष्ट का विलोम है। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा बताइए 86? तो उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। 87 देखिए, अंडे का शहजादा का अर्थ है, क्या होता है बताइए? 87 का अंडे का शहजादा होना क्या होता है मुहावरा? तो 87 का आंसर रहेगा अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। 88 देखेंगे, 88 क्या है? अंडे सेना का अर्थ क्या है? अकड़ दिखाना, परिश्रम करना, बेकार बैठे रहना या किसी को जन्म देना। तो अंडे सेना का अर्थ है क्या है बताइए? बेकार बैठे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है? तो होता है संसार के अनुभव प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिए 90, किंकर किसका पर्यायवाची है? तो किंकर किसका पर्यायवाची है बताइए? 90 ये है आपका दास का पर्यायवाची, ठीक है, 90 का गौ रहेगा। 91 देखेंगे, 91 क्या है देखिए,
गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है बताइए? गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, तो कौन सा विशेषण है इसमें बताइए? 91 का क्या रहेगा? गुणवाचक। ठीक है, क्या रहेगा? गुणवाचक। 92 देखिए, जो शब्द किसी कार्य की करने अथवा होने का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 93, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ठीक है, शब्दकोश में जो है सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें बताइए? 93 तो कौन सा आएगा? अंक। गो आपका राइट रहेगा। 94 देखिए, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो बताइए आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? आदरणीय, आदरकारी, आदर पूर्वक, इनमें से कोई नहीं। बताइए 94 का आंसर क्या रहेगा? आदर से विशेषण बनेगा आदरणीय। गो आपका राइट रहेगा। 95 देखेंगे, 95 क्या है देखिए, 95 है मैं का बहुवचन है, मैं का बहुवचन हम होता है। ठीक है, गो राइट रहेगा। 96 सहानुभूति का विलोम, तो सहानुभूति का विलोम क्या होता है बताइए? प्रेम, घृणा, लगाव, तिरस्कार, तो सहानुभूति का विलोम होता है तिरस्कार। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा 96 का। 97 देखिए, 97 है श्लाघा किसका पर्यायवाची है? तो ये है आपका प्रशंसा का। 98 देखिए, मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? 98 कौन सा है बताइए? मुरली गांव से चला गया, छोड़ने के अर्थ में इनकी क्या छोड़ रहा है? मुरली गांव को छोड़ रहा है, तो छोड़ने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। घ आपका राइट रहेगा। 99 देखिए, मैं दिल्ली जा रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो बताइए 99 का कौन सा कारक है? कर्म कारक है। और क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो अध्यापिका का पुल्लिंग रूप क्या होता है? अध्यापक। ठीक है, 100 का आपका 100 का ख रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके मिले जुले क्वेश्चन। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।